Hello students, good morning to all of you. I am Tanvir Yadav sir, physics faculty. Dear students, in our previous lecture, we discussed about electric power, electric energy and some numerical problem based on electric power and electric energy. Dear student, in our today lecture, we discuss about most important topic of electricity chapter is heating effect of current, or we can say that Joule's law of heating. बेटे ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल भी आज किए जाते हैं. ठीक है, सो कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको राइटिंग करना है. क्लियर? सो बेटे हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और बेटे इसी का सेकंड नेम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है बेटा, ध्यान से समझो चीजों को. भाई हीटिंग इफेक्ट है क्या? आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक हाई रेजिस्टेंस वायर है. कैसा वायर है? हाई रेजिस्टेंस वायर. ठीक है, अब बेटे रेजिस्टेंस का बेसिक वर्क क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना. आपने इस वायर में से कुछ करंट पास किया. ठीक है, जैसे ही आपने वायर में से करंट पास किया, ये रेजिस्टर उस करंट को क्या करेगा? अपोज. ये करंट आगे जाना चाह रहा है बट ये रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस करंट को आगे नहीं जाने दे रहा है. अब बेटे कंप्लीटली करंट आपका एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा, एक ही जगह पे रुक जाएगा और कॉन्टिन्यूस सप्लाई आप देते जा रहे हैं. जब करंट एक ही पॉइंट पे काफी टाइम तक रह जाएगा तो बेटे ये जो वायर है ये क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी. या आप कह सकते हैं वायर हो जाएगी हॉट और क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो बेटे ये जो कंसेप्ट है ना वो आपका क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. कैसे? जैसे आप अपने घरों में देखते हैं, आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं. बेटे वो सभी जो है ना वो सभी अप्लायंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करते हैं. आप देखते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन को कुछ टाइम के लिए बैटरी से कनेक्ट किया तो 1 या 2 मिनट के अंदर ही वो हीट हो जाता है, काफी हॉट हो जाता है. तो बेटे किस वजह से हो रहा है? उसके अंदर आपने क्या यूज कर रखा है? उसके अंदर आपने हाई रेजिस्टेंस वायर यूज कर रखा है. हाई रेजिस्टेंस वायर क्या कर रहा है? उस करंट को आगे जाने से रोक रहा है, एक ही पॉइंट पे उस कंप्लीट करंट को बना रहा है. ठीक है, तो बेटे इसी की अब हम बात करेंगे. सिंपल कंसेप्ट है बिल्कुल. ठीक है, सो राइट डाउन डेफिनेशन. व्हेन an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire. The resistance wire becomes hot and produce heat. This is called heating effect of current. Heating effect of current. मीनिंग आया ना समझ में? ठीक है, ये कह रहे जब आप किसी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि निक्रोम वायर, बेटे जो निक्रोम का वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है. ठीक है, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes hot and produce heat. क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा. This phenomena is called heating effect of current, or we can say that
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, according to Joule's law of heating, the heat produced is directly proportional to the point number 1, ध्यान से सुनना, square of current I, आप इसका राइट कर सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। बेटे रेजिस्टेंस वायर में जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रेजिस्टेंस R ऑफ द वायर, बेटे रेजिस्टेंस के साथ हीट रिलेट करेगा डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टाइम टी फॉर विच करंट इज पास, ठीक है। तो बेटे टाइम के साथ रिलेट करेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। बेटे ध्यान समझना, भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R एंड टाइम T फॉर विच करंट इज पास, ठीक है। तो बेटे इन तीनों को कंबाइन करके आप ये फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहां से आपने कंक्लूड किया हीट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R इनटू T, ये आपका बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और बेटे ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इंपोर्टेंट है, माइंड में रखना। आप इस फॉर्मूले के बेस पर भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। बेटे ये है मैथमेटिकल। थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन देना है, हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आती है आपको यहां तक पुट करना है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है बेटे? फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हीटिंग इफेक्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि आप मान लो कि आपके पास ये कोई एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, जैसे कि निक्रोम का वायर होता है। आपने इस रेजिस्टेंस वायर में से आप ये मान लो कि ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये जो ब्लैक पार्ट है अपना, ये रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है। अब आपने इस एंड से करंट पास किया, जैसे आप इस एंड से करंट पास करेंगे ये हाई रेजिस्टेंस इस करंट को आगे जाने से रोकेगा, अपोज करेगा। अब करंट आगे जा नहीं पा रहा है तो ये सारा करंट एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा। अब बेटे जब कंप्लीट करंट एक ही पॉइंट पे होगा तो जो वायर है वो हॉट होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ये जो फिनोमिना है ये भी आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो बेटे जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अगर फॉर्मूले में करंट, रेजिस्टेंस, टाइम गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लो न्यूमेरिकल में करंट ना लेके पोटेंशियल गिवन है या पावर गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बेटे ध्यान से। अब हम न्यूमेरिकल के लिए कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटे V किसके इक्वल होता है, IR। V किसके इक्वल होता है, IR के, ठीक है। और बेटे यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, V/R हो जाएगी, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V²/R² इंटू R इंटू T। सो बेटे एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा V² इंटू T/R। एक R से एक R कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। मीनिंग आया समझ में, ठीक है। अब यहीं पे आप एक कंडीशन और मेंटेन कर दो, बट यहां से बेटे आप ऐसा करो, V यहां से V/R हुआ, आप R की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू। बट R इज इक्वल टू V/I, पुट इन फर्स्ट। बेटे ये हम फॉर्मूले बना रहे हैं सारे, आपका हीटिंग इफेक्ट यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। ये फॉर्मूले हम बना रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, क्लियर। अब देखो H इज इक्वल टू
यहां पे आई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इंटू वी अपॉन आई इंटू टी। बेटे फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू एक आई से कहीं कैंसिल, आई इंटू वी इंटू टी, बन गया एक फॉर्मूला, ये बन गया। मैंने कहा समझा, न्यूमेरिकल में करंट वोल्टेज टाइम गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में वोल्टेज टाइम रेजिस्टेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में करंट रेजिस्टेंस टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला। अब मान लो पावर की बात करें, यहीं पे आप यूज कर लो, बट P किसके इक्वल होता है, V इंटू आई। सो बेटे हीटिंग इफेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। आया नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, पावर इंटू टाइम। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 4 फॉर्मूले हमने बना दिए और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे आप सभी न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो बेटे 1% भी आपको माइंड में नहीं रखना है कि हमें चीजों को याद करना है, हमें फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना है, हमें बस ओनली चीजों को समझना है, उस कंसेप्ट को समझना है, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। और बेटे जब आप इस क्यों का मीनिंग समझ जाएंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फिजिक्स में, डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। ये फॉर्मूले सारे हमारे माइंड में थे, उसके बेस पर हमने फॉर्मूले बना दिए, ठीक है। अब बेटे फॉर्मूले माइंड में रहेंगे तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं भाई जो हीटिंग इफेक्ट है उसके एप्लीकेशन, उसकी यूज क्या क्या है, हम डेली लाइफ में कहां पे इसका यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटे हेडिंग बना लो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। देखो ध्यान से, हेडिंग नाउ है एप्लीकेशन ऑफ, बेटे एप्लीकेशन मीन्स होता है यूज, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो बेटे भाई हम सिंपल वे में कह सकते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ध्यान से सुनना, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ current is utilized पॉइंट नंबर 1। देखो बेटे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसका आप यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में कैसे करेंगे आप देखिए, इन द वर्किंग ऑफ electrical appliances such as electric heater, toaster, आयरन। बेटे सभी के साथ इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है। बेटे इन सभी का आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और डेली लाइफ में आप इन सभी का यूज करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो आप सभी में देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन आपको हीट प्रोड्यूस करता है ना, डेफिनेटली हॉट होता है तो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेकेंड, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज
इलेक्ट्रिक फ्यूज में। बेटे इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक फंक्शन होता है अपने हाउस होल्ड वायरिंग को डैमेज से बचाना। ठीक है, कभी आप देखते हैं जो लाइट है पोटेंशियल कभी सडनली मैक्सिमम हो जाता है, कभी मिनिमम हो जाता है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पोटेंशियल के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है अपने हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करता है। इन इलेक्ट्रिक फ्यूज टू प्रोटेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग। ठीक है, मेरी नंबर 3 है लाइटनिंग इफेक्ट जो भी होता है, जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है ये भी। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। बेटे ध्यान दीजिए, जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है बेटे वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, तो पहले एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटे यहाँ तक कॉपी हो गया होगा। अब देखो यहीं पे मैं नोट करके लिख देता हूं, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज it has very high melting point। बेटे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट एंड व्हाई, विच मटेरियल एंड व्हाई। तो बेटे आपका आंसर होगा द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, किससे बना होगा, टंगस्टन। क्यों बना होगा, बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। बेटे इस टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, इससे कम टेम्परेचर है तो ये जो फिलामेंट है वो मेल्ट नहीं होगा। काफी हाई टेम्परेचर है बेटे, मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर होगा द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट अगर एमसीक्यू में आपसे आस्क किया जाए तो आपका आंसर होगा 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटे, क्लियर कीजिए। अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नोट इट डाउन।